बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी और एमए, एमएससी के रेगुलर एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए हम आपको मालूमात प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा। उसके लिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए यहाँ पर आप गूगल पे जाके चाहे pu.edu.pk लिख लें या एड्रेस बार पे आप pu.edu.pk लिख लें तो उससे आपको ये वाला जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ये आपके सामने ओपन हो गई है। आप ये स्क्रीन देख रहे हैं। इस स्क्रीन पे आप माउस का कर्सर एडमिशन पे लेके जाएंगे तो ये एक पॉपअप विंडो जो सी है ये ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो पे आपने जो अप्लाई ऑनलाइन है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपको पेज जोन है वो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन एडमिशन को के थ्रू अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो आप पढ़ लें। अच्छा, और अगर आप ये चाहते हैं कि जी आप देखें कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी कौन कौन सी एडमिशन जो सी हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसके लिए आप देखिए कि आपको एक्सट्रीम जो राइट साइड है उसके टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ऑफर्ड प्रोग्राम लिस्ट। तो जैसे ही हम इसको आप देखना चाहते हैं कि जी कौन कौन से पंजाब यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो रेगुलर में बीए, बीएससी के लिए और एमए, एमएससी के लिए प्रोग्राम ऑफर करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी जो डिटेल है ये आपको नज़र आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2020। तो इसमें ये डिग्री लेवल और उसकी फैकल्टी के साथ आपको सारी प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। तो ग्रेजुएट का मतलब है कि जी 4 ईयर डिग्री, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं जी ग्रेजुएट में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जो हमारी फैकल्टी हैं वो ऑफर कर रही है बैचलर इन आर्किटेक्चर, मॉर्निंग में हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि जी ग्रेजुएट कॉमर्स, तो ग्रेजुएट कॉमर्स में ये बी.कॉम सेल्फ स्कोर। तो इसमें आप देखेंगे जी कुछ फैकल्टीज हैं जो कि यानी मॉर्निंग में भी ऑफर करवा रही हैं प्रोग्राम और इवनिंग में भी ऑफर करवा रही हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें जिसको हम रेप्लिका प्रोग्राम बोलते हैं कि जैसे जेएलएम कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो ये याद रखिएगा पंजाब यूनिवर्सिटी ना सिर्फ ये न्यू कैंपस में यानी न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस में हमारे एडमिशन हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे गुजरावाला कैंपस है और जो हमारा जेएलएम कैंपस है उसके भी प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलेंगे जो जो हमारे फैकल्टीज वहाँ के हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस के अलावा आपके पास ऑप्शन है गुजरावाला कैंपस की भी और जेएलएम कैंपस की भी। तो इसको भी आपने जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं बता रहा था कि आप देखें जैसे ये ग्रेजुएट कॉमर्स है, तो ग्रेजुएट कॉमर्स में आप देखें बी.कॉम ऑनर मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में भी है, और ग्रेजुएट बी.कॉम ऑनर सेल्फ स्पोर्ट। तो आपने करना ही है कि जी मॉर्निंग के लिए अलग फॉर्म होगा और सेल्फ स्पोर्ट के लिए अलग से जो सा वो फॉर्म होगा, ठीक है। और साथ में इनकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट, ठीक है। अगर आप इन डेट्स के अंदर एडमिशन फॉर्म जो सा है ऑनलाइन जो सा आप अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं करवा यानी अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन जो सा वो कंसिडर नहीं होगा। तो ये डेट्स जो सी हैं ये आपने बड़ी जो सा है ना वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने जो सा वो ज़हन नशीन रखना है कि ये इन डेट्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो ये जैसे ये न्यू कैंपस में यानी कायदेआज़म कैंपस मतलब ये न्यू कैंपस में कॉमर्स ग्रेजुएट कॉमर्स में बी.कॉम मॉर्निंग में भी हो रहा है इवनिंग में भी, तो आपने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अलग अलग अप्लाई करना है। इस तरह से ग्रेजुएट कॉमर्स ये जेएलएम कैंपस भी करवा रहा है, ये मॉर्निंग में भी जेएलएम कैंपस ऑफर कर रहा है
और इवनिंग में भी जेएनएम कैंपस ऑफर कर रहा है। इसी तरह से आपको और भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे गुजरावाला कैंपस है। गुजरावाला कैंपस ये जो हमारी फैकल्टी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस है, इसमें आप देखें कि गुजरावाला कैंपस में ये सिर्फ और सिर्फ जी ये सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम ऑफर हो रहा है इधर गुजरावाला कैंपस में, ठीक है। बीबीए ऑनर उसमें, इसमें आप देखें जी बीबीए ऑनर बैंकिंग एंड फाइनेंस ये भी मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है। इसी तरह से इसी का जो रेप्लिका है, इसी का जो रेप्लिका मतलब सेल्फ सपोर्ट, ये इवनिंग में भी ऑफर हो रहा है गुजरावाला कैंपस में। तो मॉर्निंग इवनिंग में जब आपने अप्लाई करना है तो अलग अलग फॉर्म आपको देने पड़े। तो ये आपको ये एक लिस्ट जो है ना ये यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह से आपने कोई कॉन्टैक्ट करना है, क्वेरीज करनी है, तो इसके लिए ये इस लिंक पे आप जाएंगे। इस लिंक में आपको ये वाली जो इसी पेज के ऊपर डिटेल है, ये डिटेल आपको मिल जाएगी। आपने अगर यानी किसी भी यानी मास्टर के लिए, मास्टर प्रोग्राम में कोई मसला है तो आप यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है यहाँ पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। MSM फिर PhD के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपने मसले मसाइल पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आपको ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड है कि UN नंबर भी दिया हुआ है, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन दी हुई हैं कि आप जो ऑफिस हैं उनमें कर सकते हैं। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं या कोई आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो उसके लिए बड़े लिंक्स आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का मसला है, जैसे कई लोग हैं ठीक है, उन्होंने लेट्स सपोज किसी और यूनिवर्सिटी में यानी वहाँ से उसने BA किया और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में MA में एडमिशन लेना चाहता है, या BSc की हुई है MSc में एडमिशन लेना चाहता है, तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए वो जो है इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप अगर यानी जो इक्विवेलेंस फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, जो यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में जमा करवाना होगा, वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से जाते हैं ऊपर, ये फिल एप्लीकेशन। ये फिल एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल है। एडिट एंड व्यू एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन फिल की है, अभी सेंड नहीं की है आपने, तो आप यहाँ से जाके जो उस एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी फिल करके सेव की है उसको कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपको अब जो टैब है नज़र आ रहा है फिल एप्लीकेशन का, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इसको ये पेज आपके पास आ जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो एक कहने का मतलब है कि आपके पास एक एग्रीमेंट है या एक समझ लें कि जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जी आपने ये ऊपर वाली जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपने केयरफुली पढ़नी है, तो ये एक एग्रीमेंट आपसे लिया जा रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे, ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म पर, इस फॉर्म के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये जो आपको ऊपर देखेंगे टैब नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी डालनी है, इसमें आपको अपनी जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होगी वो डालना होगी। यहाँ पर आपकी जो एक्सपीरियंस या पब्लिकेशंस हैं उन लोगों के लिए ये खास तौर पे ज़रूरी है जिन्होंने आगे PhD में एडमिशन लेना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने आगे PhD या रिसर्च के अंदर जाना है या MA MSc करके MPhil में जाना है, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 टैब नज़र आ रहा है आपके पास अपनी। तो असल में ये 4 स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। अब हम इसको देखते हैं कि बारी बारी के इसको किस तरह से हम फिल करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो आपको एस्टेरिक नज़र आ रहा है या ये स्टार का सिंबल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये कंपल्सरी फील्ड होंगी जिनको आपने हर हालत में आपने इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको जोन सी है लाजमी आपने यानी ये वाली जो जहाँ पर एस्टिक लगा होगा आपने फिल करनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जोन सी है ना वो कम्प्लीटली फिल नहीं जोन सी है वो समझी जाएगी, तो आपने लाजमी करना है। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, या जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं बना हुआ वो बिल फॉर्म एंटर करें अपना। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5, डमी सी वैल्यू हम इधर एंटर करते हैं। तो ये आपने देखिए जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो नीचे वाली
फील्ड जो सी है वो एक्टिव हो जाएगी। तो ये री टाइप आपने यहाँ पर दोबारा सेम इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर जो सी है ना वो फिल करनी। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 और ये 666 ये 66 एंटर किया, उसके बाद ये 8 एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी कंफर्मेशन यहाँ से हो जाएगी। और ये मैंडेटरी फील्ड है, कंपल्सरी फील्ड है, इनको आपने हर हाल में करना है। यहाँ पर आप नेम एंटर करेंगे, लेट्स को यहाँ पर हम एक डमी सा नेम एंटर करते हैं, मोहम्मद। यहाँ पे एंटर कर देते हैं जी अमजद। लेट्स सपोज हमने एक डमी सा नाम एंटर किया है, आगे यहाँ पर फादर का नेम आ जाएगा, लेट्स सपोज अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। इसी तरह से हम यहाँ पे आप देखेंगे कि जी इसमें गार्डियन जो सा ऑक्यूपेशन है वो भी आपने यहाँ पर एंटर करनी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये देते हैं जी बिजनेस मैन, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा जी ऑप्शन है जी जेंडर, ठीक है। फीमेल के लिए आप एम एंटर करेंगे, एंटर करना एंटर एम फॉर मेल, सॉरी मेल के लिए आप एम एंटर करेंगे और फीमेल के लिए एफ एंटर करेंगे और क्रॉस जेंडर के लिए आप जोन से है वो सी एंटर करेंगे। लेट्स सपोज मेल, तो मेल के लिए हम एम एंटर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे रिलीजन इस्लाम बाय डिफॉल्ट है, जो भी रिलीजन है हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो। अच्छा इस तरह से ये बाकी जो कंपल्सरी फील्ड है ये आपने लाजमी एंटर करनी है। जैसे ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप लेट्स सपोज ए पॉजिटिव हमने एंटर कर दिया है। ये मोबाइल नंबर आपने जो सा है ये लेट्स सपोज मैं ये एंटर कर रहा हूँ, इसमें हम कर देते हैं इसको मोबाइल नंबर कोई सा एंटर आप कर दें, इसमें हम कर देते हैं कि तनवीर एम tnveer@yahoo.com, ठीक है। लेट्स सपोज हमने ये एंटर कर दिया है, मैंडेटरी फील्ड है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ से प्रोविंस एंटर करना है, ये प्रोविंस हमने पंजाब पे एंटर कर दिया। और उसके साथ साथ ये याद रखिएगा आपने यहाँ पर ईमेल आईडी जो से है ना वो जो भी आपका करेक्ट होगा वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हमें जो मैंडेटरी है वो लाजमी फिल करनी है। अच्छा जी, इसमें बताया जा रहा है कि जी आपने फोटोग्राफ अपनी यहाँ पे जो सी है वो पेस्ट करनी है और उसका मैक्सिमम साइज जो सा है वो 200 KB होना चाहिए, 200 किलोबाइट होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर साइज होगा इमेज का तो आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी, यानी आपका ये पेज जो सा ये आगे नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये मेक श्योर करना है कि इसका साइज 200 KB हो। अगर नहीं है तो आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आपको वहाँ पर आप टाइप लिखें इमेज रीसाइज का, तो आपको डिफरेंट ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वो मिल जाएंगे और वहाँ से आप जो है वो अपनी इमेज जो सी है उसको रीसाइज कर सकते हैं, यानी उसका साइज आप कम कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज का साइज ज़्यादा है तो 200 KB हो या 200 KB से कम हो तो ये जो सा वो अलाउ कर देगा। अभी मिसाल के तौर पे मैंने इसके ऊपर तस्वीर लगानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउज के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ब्राउज के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे लोकेशन मांगेगा कि जी मैंने किस लोकेशन पे जो तस्वीर है ना वो सेव की हुई है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने एक तस्वीर जो सी है वो सेव की हुई है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक तस्वीर सेव की है, पिक्चर सेव की, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है स्टूडेंट JPG। ये JPG उसकी एक्सटेंशन होगी। अब यहाँ पर आपको साइज नज़र आ रहा है लिखा हुआ यहाँ पे कि आइटम टाइप JPG यानी JPEG है और नीचे उसका साइज आ रहा है 9.47 KB। तो ये साइज जो है वो 200 KB से कम है तो ये चल जाएगा। तो आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये पिक्चर जो है यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगी, आपको साथ में नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर की इंफॉर्मेशन देनी, फादर का CNA लिखना है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे डमी वैल्यू डाल देते हैं कोई सी भी। तो उसके बाद फैमिली मंथली इनकम है वो आप डाल दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे
डाल देता हूँ जी 50,000। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डमी वैल्यू को डाल देते हैं। उसके बाद अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो आपने यहाँ पे ठीक करना है, क्योंकि हाफ़िज़ कुरान के भी नंबर होते हैं, तो आपने उसको जो हिसाब गैस करना है। अगर हाफ़िज़ कुरान है तो, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप शो करेंगे, सिंगल शो करेंगे, या मैरिड हैं तो मैरिड शो करेंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी कंपल्सरी फील्ड है, यहाँ पर गार्डियन का नंबर आ जाएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई रैंडम सा नंबर दे देते हैं। ये हमने रैंडम सा नंबर कोई दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नेशनलिटी पाकिस्तानी, डोमिसाइल आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपने उसको जो सा है वो मेक श्योर करना है, ठीक है। लाहौर का है तो लाहौर, या जिस भी आपके ज़िले का है तो आपने वो यहाँ पर सेट कर लेना है डोमिसाइल की जगह। ये जो डोमिसाइल लिखा है ये भी कंपल्सरी फील्ड है। यहाँ पर आपने जो सा वो एड्रेस देना है, कोई भी हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। अपना जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा कोरस्पोंडेंस के लिए वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है लाजमी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये वाला कोई सा रैंडम एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका यानी परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे इसको कर दें। अगर चेंज है तो आप यहाँ पर इसको चेंज में लिख दें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने एनसीसी ट्रेनिंग की हुई है तो आप इसको चेक कर दें, अगर नहीं की हुई तो आप इसको जो सा वो अनचेक रहने दें, ठीक है। इसी तरह से चेक दिस बॉक्स इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो इसमें ये है कि नॉर्मली ये वाली फील्ड जो सी है वो बिलोंग कर रही होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया हो, ठीक है। जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए या बीएससी की हुई है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए एमएससी की हुई है, आगे वो एमफिल में दाखिला लेना चाहते हैं, या एमफिल किया है वो तो पीएचडी में लेना चाहते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने की हुई है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर नहीं होगा तो आप इसको रहने दें। इसी तरह से आगे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इफ़ फादर रिसीव एंड फिल इन अबव इंफॉर्मेशन ऑफ द गार्डियन। अगर आपके यानी किसी के फादर जो उनसे आप याद चले गए हुए हैं तो वो इसको जो सा वो चेक कर दे, बाकी जो गार्डियन की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दे, ठीक है। इसी तरह से check this box to add brief sketch of research profession work so far if any including title project name। तो ये नॉर्मली एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अगर वो यहाँ पर अपना रिसर्च तुमने कोई किया हुआ प्रोफेशनल रिसर्च वर्क किया तो वो यहाँ पे इसको चेक करके और यहाँ पर अपनी जो भी डिटेल है मांगी भी उन्होंने वो यहाँ पर फिल कर दिया, प्रोजेक्ट का नाम और सुपरवाइजर का नाम और जहाँ से डिग्री की हुई है, रिसर्च डिग्री की हुई है। नीटी स्टूडेंट है तो वो अपनी यहाँ पे नीट जो सी है वो लिख सकता है, पैसे नहीं है उसके पास स्टडी के लिए या कुछ इस तरह से मसले हैं तो वो यहाँ पर उसको मेंशन कर सकता है। इस तरह से चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव एवर बीन रिमूव्ड और एक्सपेल, ड्रॉप आउट, रस्टिकेटेड। तो अगर यानी कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी पहले इंस्टीट्यूट से एक्सपेल हुआ है, ड्रॉप हुआ है, तो वो भी जो है ना यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो मेंशन करे। अगर किसी कोई स्टूडेंट किसी जुर्म में मुलव्वस है या मुलव्वस रहा है वो, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो यहाँ पर उसको मेंशन करें। इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले से एडमिट है किसी डिपार्टमेंट में, किसी प्रोग्राम में, और वो इस साल नए किसी एडमिशन के लिए अप्लाई कर यानी नई डिग्री के लिए नए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा सारी डिटेल के, एडमिटेड डिपार्टमेंट का नाम, फिर जिस सेशन में हुआ है, और जो एडमिटेड प्रोग्राम है उसका नाम लिखेगा, जो डिग्री वो कर रहा है बच्चा और यहाँ पे वो अपना रोल नंबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप एंटर कर लेंगे यहाँ पे तो उसके बाद आपने यहाँ से सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन करना है। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि कोई भी चीज़ कंपल्सरी जो सी है वो मिस ना होगी, मैंडेटरी मिस ना होगी। अगर वो मिस होगी तो ये आगे आपको लेके नहीं जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड। अब ये हमें नेक्स्ट फील्ड के ऊपर ले गया है जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को हम एंटर करने जा रहे हैं। तो इसमें भी जो कंपल्सरी फील्ड है वो रिक्वायर्ड होंगी, वो और इस साइन के साथ होंगी। तो जहाँ ये साइन आ रहा होगा वो कंपल्सरी फील्ड होगी,
जो आपने जो उनसे वो लाजमी फिल करनी है। और अगर आपने बीएससी में एडमिशन लेना है, बीएससी 4th प्रोग्राम में, बीएससी ऑनर प्रोग्राम में, तो फिर आपको मैट्रिक वाली इंफॉर्मेशन पहले एंटर करें, फिर इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन एंटर करें, और फिर आगे उसको आप फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसी तरह से अगर आप एमए में एडमिशन लेना है तो आपको मैट्रिक की और इसी तरह से इंटरमीडिएट की और इस तरह से बैचलर की इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना होगी। इसी तरह से एमफिल के लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एमए की इंफॉर्मेशन, पीएचडी के लिए तो आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और अगर 2 ईयर बैचलर प्रोग्राम किया तो उसकी इंफॉर्मेशन, अगर 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम किया तो उसकी इंफॉर्मेशन, साथ एमफिल की इंफॉर्मेशन, और फिर आप पीएचडी के लिए एडमिशन जो सा वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एड मोर एजुकेशन है, ये एक मैंने मैट्रिक अगर आपने इंफॉर्मेशन एंटर कर दी है तो आप उसके बाद इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन एंटर करना चाहते हैं तो आप इस बटन को प्रेस कर दें, नई इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, या आप प्रोसीड का सेव एंड प्रोसीड का बटन को प्रेस कर दें तो ये आपको ऑटोमेटिकली आगे ले जाएगा। ठीक है, यानी आपने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन एंटर करके अगर ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट के लिए ये वाली ऑप्शन आपको दिखा देगा, और वो फील्ड आपकी मैट्रिक की जो इंफॉर्मेशन है वो ऊपर एंटर हो जाएगी। यहाँ पे अभी यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं लगा हुआ, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पर एंटर नहीं की। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो ये मेक श्योर कर लें कि जो आपका रिजल्ट है वो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले आना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन जो सा वो कंसिडर नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन एडमिशन के लिए। लेट्स सपोज हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, तो मैट्रिकुलेशन की इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ से मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल जिन लोगों ने किया वो सिलेक्ट करेंगे, जिस बोर्ड से किया है आप वो बोर्ड सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज हम यहाँ से बहावलपुर बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से एग्ज़ाम अगर आपने एनुअल में दिया है या सप्ली में दिया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। मैट्रिक के लिए एनुअल हम सेलेक्ट कर देते हैं। रोल नंबर यहाँ पर हम कोई डमी सी वैल्यू दे देते हैं, वो दे देते हैं। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम हम यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर देते हैं। मैट्रिक के लिए टोटल मार्क्स 1050 होते हैं वो हम सेट कर लेते हैं। ग्रेड जो लेट्स सपोज ए ग्रेड है तो हम यहाँ पर ए सेट कर लेते हैं। डिग्री टाइटल में आपने बता देना कि जी आपकी जो डिग्री है वो किस में है। लेट्स सपोज मैट्रिक में साइंस की है, मैट्रिक में साइंस के लिए सेट कर देते हैं। पासिंग ईयर अभी आप यहाँ पर बता दें। लेट्स सपोज हम लिख देते हैं जी 2015। लेट्स सपोज हम ये लिख देते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर था मैट्रिक का, लेट्स सपोज हम ये उसकी डमी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपने मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा। इस तरह से मार्क्स ऑब्टेन के आपने यहाँ पर नंबर एंटर किए हैं मैट्रिक के, तो आपको यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आपको नंबर जो से है वो एंटर करने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जीपीए सेलेक्ट किया हुआ तो फिर यहाँ पे जीपीए सेट करना होगा। ये चीज़ आपने ज़रा मेक श्योर करनी है। डिवीजन यहाँ पे मेंशन कर देना, लेट्स सपोज फर्स्ट डिवीजन है। और मेजर सब्जेक्ट आपने यहाँ पर ऐड कर देना। लेट्स सपोज किसी ने मैट्रिक कंप्यूटर के साथ किया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ किया है, बायो के साथ किया है, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे सेट कर दें। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कंप्यूटर सेट कर देते हैं। हम यहाँ से अब सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो आप देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है मैट्रिक की वो आपकी ऐड हो चुकी होगी। हम जो है वो इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन इस तरह से एंटर करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ से इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंटरमीडिएट की। अच्छा, यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि जी अगर आपका रिजल्ट आ चुका है या आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो जो भी दोनों में ऑप्शन होगी आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रिजल्ट आ चुका है तो उसको हम रिजल्ट डिक्लेयर वाली देंगे, अगर नहीं है तो हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपने ये मेक श्योर कर लिया। ठीक है, तो उसमें फिर आप आके लिखा है एंटर योर लास्ट डिक्लेयर्ड फॉर रिजल्ट डिटेल बिलो इन केस ऑफ रिजल्ट अवेटिंग। तो अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग में है तो आपने उसकी आगे जो पहले पार्ट का रिजल्ट है उसकी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है, तो उसके लिए आप ये सेट कर देंगे रिजल्ट डिक्लेयर। तो हम यहाँ पे एफएससी सेलेक्ट करते हैं इंटरमीडिएट के लिए। यहाँ से बोर्ड की सिलेक्शन किस तरह से करेंगे जिस तरह से मैट्रिक में की थी। लेट्स सपोज हम भागलपुर बोर्ड ही सेलेक्ट कर रहे हैं दोबारा। एग्जाम टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हम एनुअल में हम क्लियर हुए थे। रोल नंबर आपका जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। हम ये डमी वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे दे रहे हैं रोल नंबर के लिए।
वो हम आप देंगे, आपका जो रोल नंबर है एफएससी का वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम एफएससी का मार्क्स में है तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और जो टोटल मार्क्स हैं लेट्स सपोज एफएस में 1100 होते हैं वो हम डाल देंगे, एंटर कर देंगे। इस तरह से ग्रेड ए, लेट्स सपोज डिग्री स्पेशलाइजेशन आपका कॉम्बिनेशन कौन सा था, प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, लेट्स सपोज हम प्री इंजीनियरिंग सेट कर रहे हैं। और इसी तरह से पासिंग के जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, लेट्स सपोज हम 2019 आप सेलेक्ट कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अपना एफएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर आप करें, ये हम डमी वैल्यू ले रहे हैं, आपका जो होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स लेट्स सपोज ही 950 किसी ने ऑब्टेन की हैं टोटल 1100 में से, वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके हिसाब से जो डिवीजन बनती हैं वो आप सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। और मेजर सब्जेक्ट में आपने जो कॉम्बिनेशन है वो आपने सेलेक्ट कर देना है, प्री इंजीनियरिंग का फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। इस तरह से हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन भी हमारी सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन में ऑनलाइन जो है वो ऐड हो, जो मीडियट की इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी। अब ये करने के बाद आपने यहाँ से प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप जाना है। क्लिक द बिलो बटन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप ओनली एंड ओनली if you have added all of your educational records, otherwise please complete your remaining। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट की भी है, ठीक है। जैसे अगर आप 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम के लिए करना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटरमीडिएट की ज़रूरी है। अगर आप एमए एमएससी में लेना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की और 2 साल जो बीएससी या बीए प्रोग्राम का आपका इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद हम ये बटन प्रेस करेंगे। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन अपनी एकेडमिक एंटर कर दी है तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। चलिए हम सेट करते हैं इसको। आपसे पूछ रहा है जी प्रेस ओके टू कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप, हम इसको ओके कर देते हैं। उससे ऊपर इसने इंफॉर्मेशन दी है, जो एडिड ऑल एजुकेशनल रिकॉर्ड वांट टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने इंफॉर्मेशन एंटर कर देती तो कर दी है सारी, तो हम यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये आपको स्टेप नंबर 3 पे ले हैं, पब्लिकेशन। तो क्योंकि आप जो लोग बीएससी के हैं, जिन्होंने बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में जाना है, उनके लिए तो ये ज़रूरी नहीं है। बाकी जो लोग जिन्होंने आगे एमए में जाना है, एमएससी सॉरी जिन्होंने रिसर्च डिग्री करनी है, एमफिल करना है या पीएचडी करनी है, उनके लिए ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाला जो स्टेप है ज़रूरी है। इसमें वो अपना जॉब एक्सपीरियंस बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे और डेट बताएंगे, अपनी जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसके बारे में बताएंगे, और अगर जॉब इन प्रोग्रेस है यानी वो जॉब कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर मेंशन करें। डेट्स जो सी हैं वो यहाँ पर जो ऑप्शन है सेलेक्ट की वो उसको आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से जो जॉब टाइटल हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करें, डेट मेंशन करें, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट मेंशन करें। ये हैं उन लोगों के लिए जो आगे रिसर्च डिग्री पे जिनका फोकस है, कि उनके लिए स्टेप ज़रूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्किप इन केस ऑफ नो जॉब एक्सपीरियंस, अगर नहीं है जॉब एक्सपीरियंस रिसर्च वालों का तो वो आगे मूव कर दें। अगर उनका जॉब एक्सपीरियंस है एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर वो जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो जो से पुरानी इंफॉर्मेशन आपकी उसी तरह जिस तरह से अकेडमिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाती थी, वो आपकी जॉब इसी तरह से जो जॉब की इंफॉर्मेशन है, आपकी एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी। अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पर जॉब की हुई है, इस बटन के थ्रू आप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब की इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा। अगर किसी के जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो इस बटन को प्रेस करके वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करते हैं कि पब्लिकेशन है इसमें कि ओनली HEC अप्रूव, यानी जो लोग आगे रिसर्च किए हैं, ओके, ये एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन का स्टेप था। तो इस स्टेप के अंदर अगर एमफिल में या एमए में लोगों ने कोई रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है तो यहाँ पर वो पेपर का टाइटल लिखेंगे, उसका वॉल्यूम एंड पेज नंबर लिखेंगे, और जिस जर्नल में वो छपा है और जो उसका इम्पैक्ट फैक्टर है वो लिखेंगे, जिस ईयर में छपा है उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी आई ये पब्लिकेशन से रिलेटेड होगी, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड नहीं है। बीए जिन्होंने बीएससी 4 ईयर प्रोग्राम के लिए करना है तो उसके में देखेंगे आपने लिख दिया है। यहाँ पर हमने जैसे पीछे एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस जिनका नहीं था तो यहाँ पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि यू स्किप द एक्सपीरियंस, ठीक है।
अगर किसी की पब्लिकेशन है यानी तो वो यहाँ पर एंटर कर दे, तो ये ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप किया, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ से जब ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें 4 स्टेप यानी जो आखिरी स्टेप है वहाँ पे ले जाएगा। लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करते हैं, ये हमने इसको ओके करते हैं यहाँ से। तो ये स्टेप आपके अब कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि यू must do final submission of your entered information before applying for admission in offered program. You will not be able to edit any entered information after final. तो अगर आप ये फाइनल सबमिशन करेंगे तो फिर आपने जो एप्लीकेशन फिल की है उसमें आप कोई भी जो सी चेंजेस हैं वो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको मेक श्योर कर लेना है। क्लिक फॉलोइंग बटन टू डू रिव्यू फाइनल सबमिशन। ठीक है, तो क्लिक फॉलोइंग बटन टू डू रिव्यू फाइनल सबमिशन, तो हम इसका रिव्यू या फाइनल सबमिशन के लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगे अगर हमारी एप्लीकेशन फाइनल हो गई है तो। लेट्स सपोज हम इसको फाइनल करते हैं, तो देखेंगे फॉर्म जोन से है ये आपको इस तरह का फॉर्म जोन सा वो आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये जोन सी है, ये सारी डिटेल जो आपने एंटर की थी वो आ गई ये अपनी। ठीक है, ये ईमेल आईडी था और इसी तरह से ये आपकी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की पिक्चर थी, यानी जो भी आपने डिटेल इंफॉर्मेशन एंटर की थी वो एक पेज की फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आ गई है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें। अगर तो ये एंटर्ड इंफॉर्मेशन आपकी ठीक है तो आपने यहाँ पे जाके इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आप समझते हैं कि जी नहीं मेरी इंफॉर्मेशन मेरी इसमें कोई आपने अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजेस करनी है, तो उसको अनचेक की रहने दें और आप जो है वो दोबारा इसको अनचेक करके अगर ये बल्कि आप इस तरह से बैक टू फॉर्म फॉर एडिटिंग पे जा सकते हैं यहाँ से। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन आप समझते हैं कि जी आपकी जो सी है वो एंटर नहीं हुई सही। ठीक है, अगर हो चुकी है तो फिर आप इसको इसी पे इसको इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप सबमिट इंफॉर्मेशन को प्रेस कर देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर सबमिट इंफॉर्मेशन करते हैं। एप्लीकेशन है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद ये मैसेज आपको नजर आएगा, प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू डू जनरेट एप्लीकेशन स्टेप आफ्टर डिपॉजिटिंग फी चालान। तो आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, या कुछ स्टूडेंट है वो ये समझेंगे कि जी हमने इंफॉर्मेशन जो है वो सारी एंटर कर दी हैं तो अब जो है वो हम फ्री हो गए। तो इस तरह की बात नहीं है। ये सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद आपको जो है वो फ़ी डिपॉजिट करवानी है और फ़ी डिपॉजिट करवाने के बाद आपने ये जो जनरेट एप्लीकेशन स्टेप है इसको आपने ज़रूर जो है ना वो कंपलसरी आपने परफॉर्म करना है। ये जनरेट एप्लीकेशन, ये सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म है, तो ये आपने ज़रूर करना है। ये वाला जो स्टेप है लास्ट स्टेप फॉलो, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जितनी भी आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने एंटर की हैं, ये स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 3 और फाइनली आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल थी और जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस आपने ऑनलाइन जो आपने सबमिट कर दी हैं, उसके बाद आपने ये जो लास्ट स्टेप है इसको आपने ज़रूर जो है वो अप्लाई करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन अनलेस यू डू जनरेट एप्लीकेशन स्टेप आफ्टर डिपॉजिटिंग फी चालान। तो आपने हर प्रोग्राम की जो फ़ी है वो आपने जमा करवानी है और हर प्रोग्राम के लिए फ़ी जो सी है वो डिफरेंट यानी अलग अलग आपको जमा करवानी पड़ेगी। जितने प्रोग्राम में हम अप्लाई करेंगे उतने आपको जो सी फ़ी उस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट से आपको रिस्पेक्टिव बैंक में जमा करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। अब आपने इस लास्ट स्टेप में जो है वो अपने जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे, मगर उससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप इसको जो है वो केयरफुली रीड कर लें। ठीक, You will not be able to change any information in your profile after
final submission, and in case of incorrect false information, your admission will be treated as a cancel. So please be careful while filling your information. तो हर प्रोग्राम की फ़ी जो सी है, अगर आपने मॉर्निंग में यानी अप्लाई किया उसकी फ़ी अलग देना पड़ेगी। उसी प्रोग्राम को आप रेप्लिका में अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ी आपको अलग से डिपॉजिट जमा जो सी डिपॉजिट करवाना पड़ेगी। तो आफ्टर डिपॉजिटिंग फ़ी चलान, उसके बाद जो चलान जनरेट होंगे आपके, वो भी ऑटोमेटिकली होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें चलान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो चलान जो ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट करवाएंगे हम, तो वो चलान जो से हैं वो आपको जो मुतलका बैंक है वहाँ पर उसकी फ़ीस के साथ जमा करवाना होगा, और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपने अपडेट करना होगी। यानी चलान यहाँ से जनरेट होगा, ये आपको बटन नज़र आ रहा है जनरेट चलान का, और जब चलान आप जनरेट हो जाएगा वो आप बैंक लेके जाएंगे। बैंक जाके आप उसकी फ़ी को जो सा वो डिपॉजिट करवाएंगे, जो भी इसकी फ़ी होगी, फिर वो आपको ब्रांच कोड मिलेगा वहाँ से एक ना, जिस भी ब्रांच में बैंक की ब्रांच में आप जमा करवाएंगे उसका ब्रांच कोड होगा। ब्रांच कोड और उसकी डेट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फ़ी जमा करवाने के बाद आपको जो सा वो सिस्टम में अपडेट करना होगी। उसके बाद आपने जनरेट एप्लीकेशन का बटन जो सा है ना, ये जो ऊपर स्टेप में मेंशन किया है जनरेट एप्लीकेशन का जो बटन है वो आप क्लिक करेंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो जमा होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपनी डेटा भेज के ये प्रोग्राम सेट करके समझेंगे जी उनका प्रोग्राम हो गया, ऐसे उनका अप्लाई हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए हम इसको जो सा वो परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से जो डिग्री लेवल है यहाँ से हम सेट करते हैं। ये लेट्स सपोज हम ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो लोग ग्रेजुएट में 4 ईयर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको सेट करेंगे। जो मास्टर में करना चाहते हैं वो इसको सेट करेंगे। जो डिप्लोमा में करना चाहते हैं, डिप्लोमा एक ही डिपार्टमेंट जो सा ऑफर करवा रहा है उसको हम आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो ग्रेजुएट में आप सेट करेंगे तो उसको हम ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिग्री लेवल में ग्रेजुएट को सेट करेंगे। उसके बाद आपने जो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट ऑप्शन इंफॉर्मेशन, आपने यहाँ पे जाना और यहाँ पे ग्रेजुएट के जो डिसिप्लिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फैकल्टीज ऑफर कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये कॉलेज ऑफ अर्थ एंड कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुअरियल साइंसेस को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे मिशन यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने देखने के जी ये वाला डिपार्टमेंट जोन से है कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुअरियल साइंसेस, ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है, तो उसको देखने के लिए आप इस बटन को क्लिक करें। तो आप देखेंगे 2 प्रोग्राम जो सा ऑफर कर रहा है, BS स्टैटिस्टिक्स रेगुलर प्रोग्राम है और BS सेल्फ सपोर्ट जो सा वो आपका रेप्लिका प्रोग्राम है। तो हम लेट्स सपोज यहाँ से रेगुलर प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से रेगुलर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इसमें कैंपस आ गया, फैकल्टी साइंस आ गई, प्रोग्राम ग्रेजुएट लेवल है, 4 ईयर प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट का नाम ये है, प्रोग्राम जिसमें आपने अप्लाई किया है उसका नाम यहाँ पे आ गया, एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। अच्छा, उसमें है कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं अप्लाई करने की। आप ओपन मैरिट पे कर सकते हैं, अगर रिजर्व सीट है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कोटा अगर आपने दोनों पे अप्लाई करना है तो दोनों पे कर सकते हैं। बोथ बाय चूजिंग डिजायर्ड चेक बॉक्स, तो ये सारा जो भी आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन करना है ओपन मेरिट का या रिजर्व कोटा का, तो ये नीचे चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं। लेट्स सपोज कोई ओपन मेरिट पे करना चाहता है तो वो इसको करेगा, जो रिजर्व कोटा पे अप्लाई करना चाहता है वो इनमें से जो भी उसकी मुतलका ऑप्शन होगी उसको वो सिलेक्ट करेगा। तो ये वाली जो फील्ड है लायर्स की, तो इसमें वो LLB वाले ही जो से हैं हजरात जिन्होंने जिनका 10 ईयर लॉयर कोर्ट स्टैंडिंग में एक्सपीरियंस है, तो इसको उसके बेस पे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जजेस के लिए है जो जिनके वालिदैन में से जजेस हैं तो वो LLB में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ LLB में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में मैक्सिमम 5 गेम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम बिलो गिवन लिस्ट। तो स्पोर्ट्स जो से हैं मैन के लिए ऑप्शन है वो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनके वालिदैन पुलिस में है वो भी उनके लिए भी ये फैसिलिटी है कोटा। तो लेट्स सपोज हम यहाँ से ओपन मैरिट को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप ओपन मैरिट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम यहाँ से इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आ गया है आपका सबमिट एप्लीकेशन
सबमिट एप्लीकेशन एंड जनरेट चलान। तो हम लेट्स सपोज इसको अब क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखें आप कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपने जो एंटर की थी प्रोग्राम की, उसको एंटर करने के बाद ये आपके पास डिटेल आ गई है, जिसमें देखें ये प्रिंट चलान फॉर्म। तो ये प्रिंट चलान फॉर्म जैसे ही इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको आपका जो चलान फॉर्म जो आपने बैंक में जमा करवाना है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल के साथ। और ये देखें जनरेट एप्लीकेशन जो ऊपर बताया गया था कि जी आपने ये जो लास्ट स्टेप है जनरेट एप्लीकेशन का, ये आपने लाजमी परफॉर्म करना है। देखें अभी आपने जो सा है वो पेंडिंग शो हो रहा है, बिकॉज आप लोगों ने भी बैंक की फीस जमा नहीं करवाई और ना ही इस बटन को क्लिक किया है, इसलिए यहाँ से हम पहले प्रिंट चलान की ऑप्शन को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो बैंक का चलान नजर आ गया। देखिए ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपने फिल की थी। दैट्स फॉर द डमी वैलिडिटी थी मोहम्मद अमजद, उसके वालिद साहब का नाम मोहम्मद अली, फिर डिपार्टमेंट्स की डिटेल और प्रोग्राम जो सेलेक्ट किया था। तो ये अभी बैंक में या यूबीएल बैंक है, इसमें आप ये जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जमा करवाने के बाद हर प्रोग्राम की देखेंगे फीस 500 फीस है, ये आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसमें डिपॉजिटेड कॉपी हैं या अपने पास रखें, स्टूडेंट रखेगा। ये जो यूनिवर्सिटी कॉपी हैं ये यूनिवर्सिटी को जमा करवानी होगी, और ये जो बैंक है वो अपने पास रखें। इसको सेव करके इसको यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, इसको यहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको सेव करें, और सेव करने के बाद आप इसका प्रिंट निकलवाएं और उसको बैंक में, कभी बैंक की किसी भी ब्रांच में और यूबीएल की जो ब्रांच है उसमें आप जमा करवाएं। चलान फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पे शुरू हो गया, आपके कंप्यूटर में आ गया। उसके बाद आपने ये जनरेट एप्लीकेशन जो सी है वो लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन का मैंने जब किया तो उसमें सारी डिटेल आ गई है आपकी, और उसमें यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस बैंक में आपने जमा करवाया है उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम ये करते हैं, ये देखें चलान डिपॉजिट डेट, यहाँ पर आपको वो एंटर करना होगी, और उसके बाद आप यहाँ पर ब्रांच कोड डालेंगे जो हर ब्रांच का डिफरेंट होता है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे उसके बाद आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन, फिर आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो सक्सेसफुली सबमिटेड होगी। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन जो सी है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट सारे स्टेप जो से आपको फॉलो करना पड़ेंगे अपने एडमिशन के लिए।